कोरोना महामारी के वक्त जब लोग घर से बाहर निकलने या किसी से मिलने मिलाने में घबरा रहे थे, उस वक्त ईद के मुबारक मौके पर काजी साहब के घर पहुंचकर वर्षों पुरानी परंपरा को इंदौर के सलवाड़िया परिवार ने जारी रखा। मौसम के मिजाज बदलते या बिगड़ते रहे हो, लेकिन यह परंपरा नहीं बदली। यानी काजी साहब को बग्गी में बैठाकर ईदगाह तक ले जाने की इस परंपरा में भले ही बदलाव कर उन्हें जीप में ले जाना पड़ा हो, उसमें कोई बाधा या रुकावट नहीं आ सकी। दरअसल एक हिंदू परिवार द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी और अटूट मिसाल के ये उदाहरण हैं, जो बता रहे हैं कि तमाम तरह की भ्रांतियों या वैमनस्य की बातों के बीच प्रेम, स्नेह और भाईचारे के इन रिश्तों को और परंपराओं को कोई तोड़। 17 जून को बकरीद का पर्व था। ऐसे में एक बार फिर परंपरा अनुरूप काजी साहब के घर का दरवाजा खोलने के पहले घर के सामने बग्गियां खड़ी थी। परंपरा के निर्वहन के साथ ईद की मुबारकबाद देने पहुंचे सत्यनारायण सलवाड़िया और उनके साथियों का सेवैया से मुंह मीठा कराया गया। स्वागत सत्कार एवं अभिवादन में काजी साहब को माला पहनाकर मुबारकबाद दी और सांप्रदायिक सौहार्द, प्रेम एवं भाईचारे के इन रिश्तों की ताउम्र इसी तरह बने रहने की कामना की गई। इन सब के साथ बग्गी में बैठाकर काजी साहब और उनके परिजनों को ईदगाह तक ले जा। रास्ते भर लोग इस अनूठी परंपरा के साक्षी बनकर काजी साहब की बग्गी गुजरने का इंतजार करते हैं। कुर्बानी के इस पर्व की सार्थकता समझाते हुए काजी साहब बताते हैं कि इंसान को अपनी हर उस चीज की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए जिससे किसी का भला हो। धन, दौलत और शिक्षा भी उन्हीं में शामिल है। कुर्बानी जानवर के अलावा ऐसा मेरा मानना है कि अपने जो मालदार लोग हैं उनको माल की भी कुर्बानी करना चाहिए, और लोग करते भी हैं। जो बाशऊर है, समझदार है, शिक्षित है, उनको समाज के नौजवानों को अच्छी तालीम तरबियत के लिए भी अपने वक्त की कुर्बानी करना चाहिए। और अब इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में पिछले कुछ सालों से इस कदर गर्मी हो गई कि अब देखें, अब आज 17 तारीख है, जून का महीना है और ऐसी गर्मी हो रही है। बिल्कुल एक टाइम था कि सुबह फजर पे इंदौर जो मालवा का इलाका है, सुबह रज़ाई ओढ़ना पड़ती थी, इतनी ठंडक होती थी इंदौर में। आज क्या हाल हो रहा है? तो इसलिए हमने समाज के लोगों से कहा है कि हर इंसान जो है दरख्त लगाए, इस शहर को हरा भरा करे। अल्लाह इम्तिहान दे दे तो फलस्तीन के लोग जो सरकार से इम्तिहान दे रहे हैं। ये परंपरा काफी टाइम से चली आ रही है और ये बरकरार रहे। ये एक धार्मिक आयोजन है और भाईचारे का संदेश लेके ये कार्य हमेशा से किया जा रहा है। इसमें सभी हमारे सहयोगी जो वर्षों से जुड़े हुए हैं, नारायण सिंह जी यादव, प्रहलाद शर्मा जी, अरुण महेश्वरी, धर्मेंद्र ठाकुर, अशोक देवड़ा जी और जितेंद्र रावरिया वगैरह, बहुत से लोग वर्षों से इनके पिता भी जुड़े थे। अब उनके पिता नहीं रहे तो उनके बच्चे भी आज वो कर रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश है भाईचारे का, कौमी एकता का। इसको हम बरकरार रखें और सभी लोग ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, तो हम क्यों ना चाहें। कुछ स्वार्थी तत्व उसमें अगर विघ्न डालते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये जो परंपरा है ये वर्षों से चली आ रही है। हमारे वरिष्ठ नारायण सिंह जी यादव और हमारे स्वर्गीय श्री आर.सी. सलवाड़िया साहब जी के द्वारा ये परंपरा आयोजित की गई थी। हम उनके साथ वर्षों से इस परंपरा में शामिल होते चले आ रहे हैं। यह परंपरा इंदौर में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान की अनोखी परंपरा है जो हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के लिए इस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और मैं परमपिता परमात्मा से यही मानता भी हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि इसी तरह की परंपरा और इसी प्रकार का भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में रहे और अमन और शांति का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैले।